हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो लक्ष्मीज किचन की तरफ से आप सबको हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो आज मैं यहाँ पे होली स्पेशल गुजिया लेकर आई हूँ, बिल्कुल नए तरीके से। दालचीनी ले ली है, तो आज तक आपने ये तरीका नहीं देखा होगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स ले लिए, काजू, बादाम, किशमिश और चिरौंजी, गरी, सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए। तो अब मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। कढ़ाई गर्म हो जाए, इसके बाद इसमें थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं तो इनको घी में डालकर निकाल लेते इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे काजू और बादाम डाल रही हूँ, बस 2 ही ड्राई फ्रूट्स को मैं यहाँ पे इस तरीके से घी में डालकर और इसको निकाल लेते हैं। तो इनके छोटे छोटे से पीस कर लीजिएगा या बारीक आप किसी में मिक्सी में थोड़ा सा डालकर दरदरा पीस लीजिएगा। तो बस इस तरीके से मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ। तो ये हो चुके हैं, तो चलिए इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो मैंने ड्राई फ्रूट साइड में रख दिए हैं। तो चलिए अब सबसे पहले मैं यहाँ पे सूजी ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सूजी मैंने ले ली है, तो इसको डाल देते हैं थोड़ी देर इसमें घी में। तो इसको रोस्टेड कर लेते हैं या फिर बिना घी के आप रोस्टेड कर सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए, ड्राई फ्रूट्स को इनको इस तरीके से कर लेना, छोटे छोटे बारीक पीस काट लीजिएगा। इसके बाद आप सूजी डालकर इस तरीके से रोस्टेड कर लीजिएगा, इसको भून लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, ज़्यादा इसको थोड़ा सा लाल, हल्का सा लाल हो जाए, इसके बाद आप इसको उतार लीजिएगा। कच्ची अगर ऐसे ही डालेंगे सूजी मावा में जब गुजिया बनाते हैं तो इसको इसी तरीके से भूनकर ही डालते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छी सूजी होती है और इस तरीके से आप रोस्टेड करके डालेंगे तो अच्छी एक खुशबू सी आती है। तो बस इस तरीके से रोस्टेड हो चुकी। तो चलिए मैं यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो सूजी को मैं यहाँ पे एक प्लेट में निकाल कर रख देती हूँ। तो चलती हूँ, अब मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ। तो चीनी को मिक्सी में डालकर मैं यहाँ पे इसका बूरा बना लेती हूँ, पिसी हुई चीनी कर लेती हूँ। तो घर पे आप इस तरीके से चीनी को पीस सकते हैं मिक्सी जार में डालकर। इसका मैंने यहाँ पे देखिएगा पाउडर सा बना लिया है। तो चलिए मैंने इन सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है। तो अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूजी ली है, सूजी को मैंने यहाँ पे रोस्टेड कर लिया, भून लिया। फिर मैंने यहाँ पे नारियल जो लिया हुआ था उसको कद्दूकस कर लिया। मैंने आधा केजी मावा ले लिया है, खोया ले लिया। अब मैं यहाँ पे घी थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि घी की मैं यहाँ पे मोयन लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे बुरादा जो चीनी का लिया हुआ था तो ये भी आधा केजी के लगभग है, और मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया हुआ है यहाँ। तो अब मैं यहाँ पे मैंने जो काजू बादाम लिए हुए थे छोटे छोटे पीस काट लिए हैं, बारीक काट लिए हैं, किशमिश भी ले ली, चिरौंजी ले ली, और मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सारी चीज़ें इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसके बाद गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगी गुजिया, और बहुत ही मैंने यहाँ पे नए तरीके से बिना सांचे के भी आप गुजिया बनाकर खा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं, या फिर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं बिना सांचे। आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेगी और ना ही आपकी गुजिया ख़राब होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सब चीज़ों को मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैदा मैं तैयार कर लेती हूँ। तो आधा केजी लगभग मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। अब मैदा में मैं यहाँ पे मोयन लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे घी का मोयन लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे घी को थोड़ा सा गरम कर लिया और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 से 7 चम्मच लगभग घी है, तो घी को डाल दें। जिस हिसाब से आप क्वांटिटी मैदे की हो उस हिसाब से आप मोयन लगा सकते हैं। तो घी से भी बहुत ही अच्छा जो मावा गुजिया बनती है, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो चलिए मोयन को इस मैदे में अच्छे से घी को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। हाथों से, हथेलियों से आप इसको अच्छे से कर दीजिए। बिल्कुल भी इसके जो छोटी छोटी सी गांठें से वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से ये बिल्कुल भी बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये अच्छे से जब मैदा गूंद कर तैयार हो जाएगा तो गुजिया भी परफेक्ट बनेंगी। तो मोयन अच्छा होगा तो ये आपकी गुजिया एकदम खस्ता मुलायम बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। अगर आप
घी का मोहन लगाएंगे तो भी अच्छी बनती है। अगर आप ऑयल का लगाना चाहते हैं, सॉरी ऑयल से रिफाइंड ऑयल का लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज घी से लगा रही हूँ। तो ये देखिएगा इस तरीके से हथेलियों से आपको करना है, जिससे कि बढ़िया सा डो तैयार हो जाए, मैदा गूंथकर तैयार हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आप इसको गूंथना है। तो बहुत ही आसान और सरल तरीका लेकर आई हूँ, जिससे कि आपकी गुजिया बिल्कुल भी ना ख़राब हो। जैसे होता है गुजिया ख़राब हो जाती, फटने का डर होता है, तो बिल्कुल भी आपकी गुजिया नहीं फटेगी जब आप इस तरीके से बनाएंगे। तो होली है, होली पे तो गुजिया बनना बहुत ही अच्छा लगता है, सभी बनाते हैं और गुजिया तो बनती हैं होली पे। तो बस आप इस तरीके से होली पे घर पे गुजिया बनाएं, सबसे सिंपल और आसान तरीके से। तो ये देखिएगा आप इस तरीके से हथेली से इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखिएगा। अगर ये आपका बंध जाता है तो आपका परफेक्ट डो लग गया है, मतलब मोयन लग गया है। तो मोयन को इसी तरीके से लगाइएगा, और जब मोयन अच्छे से लग जाएगा तो आपका जो मैदा तैयार होगा गुजिया का गूंथ के, तो बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं यहाँ पे गूंथ लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कर लिया है। तो ये देखिएगा तैयार हो गया। तो इसको क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। तो इसको एक कपड़े से ढककर गीला थोड़ा सा रख दीजिएगा। तो जब तक मैं यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और मैं यहाँ पे मावा डाल रही हूँ। तो मावा को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो मावा डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे मावा को इस तरीके से गरम कर लिया है। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बस तो इसको प्लेट में निकाल कर रख दीजिएगा, आगे और भी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, और जो मावा मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ था, तो ये देखिएगा ठंडा हो गया, गरम किया था जो, तो ये ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, एक बाउल में इस तरीके से डाल देते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद ही डालना। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। बाकी मैं यहाँ पे इलायची को कूट लेती हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरीके से इलायची को कूट कर डाल दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे काजू डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो बारीक काजू, बादाम, चिरौंजी और किशमिश वगैरह लिए थे ड्राई फ्रूट, तो सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी जो ये मावा गुजिया होती है, बहुत ही अच्छी बनती है। जो इसके स्टफिंग जो होती है, ये तो बहुत ही टेस्टी होती है। जब आप इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर बनाएंगे, परफेक्ट बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट इसका। तो मैंने यहाँ पे सभी डाल दिए। तो चलिए और भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे जो गरी का बुरादा बनाया हुआ था, घर पे ही कद्दूकस कर लिया। तो इसको कद्दूकस कर लीजिएगा, जो नारियल होता है। तो सूखा नारियल को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया इस तरीके से, कोकोनट को। तो बस इसको डाल दीजिएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सूजी ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी सूजी ली है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंगे तो सूजी का, क्योंकि इसलिए डालते हैं सूजी जिससे कि बाइंडिंग हो जाए, जो मावा गुजिया बनते तो वो फटकर इधर उधर ना हो। तो ये देखिएगा अब मैं यहाँ पे पिस्ता डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस वजह से सूजी डाली जाती है। तो सूजी जब डाल देंगे तो गुजिया जो है फटती नहीं है, और इसलिए मैंने यहाँ पे सूजी डाल दी। बाकी जो ड्राई फ्रूट डालते हैं वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब इसकी गुजिया की स्टफिंग होती है। तो सूजी को बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मिक्स कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। तो ये चीनी रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे पीस कर रखी हुई है, तो इसको मैं ऐड कर देती हूँ। जैसा आप कम ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, इस हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं। तो गरम गरम मावे में बिल्कुल भी चीनी मत डालिएगा, थोड़ा ठंडा हो जाए इसके बाद ही डालिएगा। तो मिक्स कर दीजिएगा अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर देती हूँ। तो चीनी वैसे आप अपने स्वाद, जितना आप कम ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते इस हिसाब से आप डालिएगा। तो मैं यहाँ पे लगभग इसको 2 कटोरी के आसपास डाल लेती हूँ। ये देखिएगा। तो बाकी आप देख लीजिएगा, जैसा आप मीठा कम ज़्यादा खाना पसंद करते इस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको भी चीनी को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे
मिक्स कर दिया अच्छे से चीनी। तो ये देखिएगा बनकर स्टफिंग तैयार हो चुकी है मावा की। तो चलिए अब चलते हैं। तो मैदा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे गूंद कर रखा हुआ था, तो ये देखिएगा तो कुछ इस तरीके से है। तो चलिए इसको मैंने यहाँ पे कपड़े से ढक कर रख दिया था, जिससे कि ये सूखे ना और अच्छे से बन जाए, ख़राब ना हो। तो इसको कपड़े से ढक देंगे तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा तो इसको इस हाथों से इस तरीके से मसल लेते हैं। और चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, गुजिया की तैयारी करते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपकी गुजिया बन जाएगी, बिल्कुल भी ना ही फटेगी ना। तो आप इसको डो को इस तरीके से जो मैदा गूंद कर तैयार किया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा तैयार हो गया। तो चलिए इसको तैयार रख देते हैं साइड में। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। तो छोटे छोटे आप इसके पेड़े बना लीजिएगा। तो ये देखिएगा इस तरीके से आप छोटे छोटे से पेड़े से बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो पूड़ी बनाने वाली मशीन होती है, तो मैंने यहाँ पे ले ली है। बस इससे आप बना के पेड़े और इससे दाब दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे मशीन ले ली है। अब इसके क्या करते हैं, इसके नीचे एक छोटा सा पेड़ा इस तरीके से निकाल के और इसको मशीन में इस तरीके से दाब देते हैं। तो ये पूड़ी बन जाएगी। और इसको पतला करना है तो आप थोड़ा सा इसको बेल सकते हैं। अगर मोटा लग रहा है तो आप इसको बेल दीजिएगा। तो इसको कस के इस तरीके से दबा दीजिएगा। ये देखिएगा। तो इसी तरीके से मैं दबा के पूड़ी बना लेती हूँ। तो पूड़ी को थोड़ा सा इस तरीके से बेल लेना है। ये देखिएगा तो इसी तरीके से पतली कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट बिना मशीन के आप इस तरीके से बेलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बेल सकते हैं। तो बस इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। तो बस इस तरीके से बेल कर रख लेती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ इस तरीके से बेल कर रख ली। तो अब मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ। आई होप ये तरीका आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा 2 पूड़ियाँ ले ली हैं और इनको इस तरीके से डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इसमें स्टफिंग रख देते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया। तो अब आपके पास इस तरीके से कोई कटोरी हो या फिर टिफिन हो, कोई भी आपके पास इस तरीके से हो तो इसको ले लीजिएगा। तो अब इसको इस तरीके से आप रख दीजिएगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो बस इस तरीके से इसका कट लगा दीजिएगा। तो गुजिया बन गई। और इसको क्या करना, अब अगर आप डिज़ाइन देना है तो आप डिज़ाइन दे सकते हैं। तो डिज़ाइन देने के लिए अभी मैं बता रही हूँ इसको भी। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे पूड़ी, तो इसमें आपको छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट बड़ी सी पूड़ी बेल दीजिएगा और इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर दीजिएगा। और इसके बाद आप इसी कटोरी या टिफिन से इस तरीके से काट दीजिएगा। ये देखिएगा तो बनकर तैयार हो जाएगी आपकी गुजिया। बस, और इसको अभी मैं यहाँ पे डिज़ाइन देती हूँ। तो ये बिना साँचे के आप बना सकते हैं, बिना किसी परेशानी के। और बहुत ही अच्छा तरीका है झटपट गुजिया। तो मैंने यहाँ पे ये जो चाउमीन वाला चम्मच होता है कांटे वाला, इस तरीके से आप ले लीजिएगा और इसको साइडों में इस तरीके से दबा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये देखिएगा डिज़ाइन भी हो जाएगी और आपकी गुजिया बनकर तैयार हो जाएगी। और बिल्कुल भी आपकी गुजिया नहीं फटेगी। ये देखिएगा तो आप इसका इस तरीके से शेप दे सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं और भी गुजिया बना लेती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप साँचा ले लीजिएगा, जो गुजिया का आता है साँचा। तो आप साँचे से भी बना सकते हैं। तो जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेगी, चाहे जिस भी तरीके से आप बनाएं। बस आपको अच्छे से साइडों में दबा देना है। इस वजह से गुजिया मोस्टली फट जाती हैं, क्योंकि साइडों से अच्छे से दबाते नहीं हैं। तो गुजिया जो है जब डालते हैं तो उसमें फट जाती है। और गुजिया को ज़्यादा देर बना के नहीं रखिएगा, बस आपकी बनी गुजिया और आप तुरंत निकाल लीजिएगा। अगर बना के रख देते हैं तो फिर इससे गुजिया फट जाती है। तो ये देखिएगा इस तरीके से भी आप बना सकते। ये भी मैंने यहाँ पे बिना साँचे के बनाई, छोटी सी पूड़ी ले ली और इसके अंदर स्टफिंग कर दी। और इसको भी मैं इस स्पून से इस तरीके से दबा देती हूँ। तो साइडों को दबाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर साइड खुली होगी तो आप जब भी ऑयल में गुजिया डालेंगे तो आप फटकर बाहर निकल आती हैं। तो ये देखिएगा मैं यहाँ पे इस तरीके से बता देती हूँ।
तो बन गई गुजिया। तो चलिए अब मैं यहाँ पे साँचे से बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे साँचा लिया हुआ है गुजिया का जो आता है, तो इससे बता रही हूँ। तो आप साँचे से भी बना सकते हैं। तो ये साँचा है, साँचा इस तरीके से मैंने ले लिया है। तो अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे पूड़ी रख दी है और इसके ऊपर स्टफिंग रख दी है मावा की। तो बस इसको साइडों में कस के दबा दीजिएगा और इसको बस इस तरीके से निकालिए। तो ये भी तरीका देखिएगा। तो ये गुजिया बनकर तैयार हो गई। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप गुजिया बना सकते हैं। डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डिज़ाइन देकर बना सकते हैं। बस ध्यान रखना आपको साइडों से अच्छे से बंद कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो कटोरी से बनाई हुई गुजिया है, तो ये देखिएगा। तो इसके साइडों में आप जितनी भी अच्छे से बंद कर देंगे उतनी आपकी गुजिया नहीं फटेगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो अब ये गर्म हो जाए, इसके बाद इसमें गुजिया डाल देते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है रिफाइंड ऑयल, और इसमें मैं यहाँ पे गुजिया डालना शुरू कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार होगी। बस इसका गैस का फ्लेम ध्यान रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम में ही रखना है। तो बस इनको अच्छे से मीडियम लो में रखना है। तो अच्छे से इनको निकाल लीजिएगा। तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है गुजिया बनाने का। डर होता है ना कि गुजिया बनाएंगे तो फट जाएगी, कैसे बनाएं। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेगी, परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको निकाल लेते, लाल ब्राउन होने तक इनको, तो लाल हो जाए इसके बाद इनको निकाल लेते। तो इसी तरीके से और भी गुजिया बना लेती हूँ और झटपट निकाल लेती हूँ। तो होली पे आप इस तरीके से गुजिया बनाएंगे, आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। और साँचे से मैंने बनाई, बहुत ही मैंने बनाई नहीं, बस सिर्फ आप लोगों को दिखाई, क्योंकि मुझे साँचे से नहीं, मुझे इस तरीके से बनाना, इससे अच्छी बड़ी गुजिया भी बनती है। तो इस तरीके से, और सिंपल भी तरीका है, आसानी से बन भी गई है। तो मैंने आपको तीनों तरीके दिखाए, जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्योंकि मेरा साँचा थोड़ा सा छोटा था, और ये जो मैंने यहाँ पे गुजिया कटोरी से या हाथों से इस तरीके से बनाई, तो ये देखिएगा बड़ी गुजिया है। तो बस इस तरीके से बनाकर निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा गुजिया एकदम से अच्छे से निकल रही हैं। तो अब चलिए इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिएगा, तो एक भी गुजिया मेरी नहीं फटी हुई है, बहुत ही परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिएगा, तो सभी गुजियों को इसी तरीके से निकाल लेना। तो देखिएगा गुजिया कितनी अच्छी लग रही हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी गुजिया स्टफिंग कर लेती हूँ और इसके बाद इनको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिएगा, तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। एक प्लेट में निकालनी है। तो सभी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल कर रख दी है। ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे निकाल कर रख दी है। तो सभी गुजिया बहुत ही आसानी से बिना साँचे के बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिएगा, तो आप लोगों को मेरी ये गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पे एक प्लेट में सर्व कर दी है। तो किस किस को खानी है, आ जाइए होली पे गुजिया खाने। आई होप आज की ये गुजिया की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये तरीका भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो बताइएगा। तो चलिए देखिएगा कितनी अच्छे से गुजिया बनकर तैयार हुई हैं, बिल्कुल भी फटी नहीं है और बहुत ही आसानी से बन गई हैं। तो होली पे तो गुजिया बनाते ही हैं। तो बिना साँचे के बनी हुई हैं और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं, एकदम अच्छे से खस्ता गुजिया बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो होली पे बनती है गुजिया। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाई है, जिससे कि आप सभी लोग बना सकें। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताया हुआ, जिससे कि आसानी से आप घर पर इस तरीके से गुजिया बना सकें। तो किस किस को गुजिया खानी है, आ जाइए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगी। किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है, तो आप आइए और गुजिया खाइए। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए।
ये जब तक बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी होली।